हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। थोड़ा सा आज रीडिंग का टाइम लेट हो गया है, लेकिन ये जनरल रीडिंग आपके लिए है। तो आप जब भी ये देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, फुल एनर्जी के साथ सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आई है। जी हाँ, आज मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं ईश्वर का ध्यान करके। आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट आपको क्लेम करना होगा कि किस किस से ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है। कौन कौन मेरे चैनल पर रेगुलर कमेंट करते हैं, वो लोग तो जो आप में से मतलब लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनको मैं उनका डीपी और उनके यूज़र नेम से पहचान गई हूँ। तो आई रियली लाइक दैट कि एक फैमिली टाइप का वाइब आ जाता है जब आप लोग कमेंट करते हो। बट अगर नए लोग हैं, नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, जुड़े हैं सोल फैमिली से, तो आप लोग भी कमेंट करके एनर्जी भेजिएगा। आपकी पूरी एनर्जी मुझ तक आती है कमेंट्स के माध्यम से। आपका प्यार, आशीर्वाद, सब कुछ मैं फ़ील कर पाती हूँ आपके कमेंट्स के माध्यम से। एक और चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि ये तो जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप 8840298154 ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड या स्टाफ में से कोई अटेंड करेगा ये फ़ोन और आपका अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। मैं डायरेक्ट अपना नंबर नहीं डाल सकती हूँ। काफ़ी लोग इररेलेवेंट लोग अननेसेसरी परेशान भी कर देते हैं, इसलिए लेडीज़ का नंबर जो है इतना सेफ़ नहीं रहता सोशल मीडिया पे। काफ़ी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसलिए बिल्कुल सिक्योरिटी की ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मेरे अगर आप एक बार रीडिंग करवाएंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अब तक रीडिंग ली है वो सब लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। चलिए अब हम आते हैं जनरल रीडिंग की बात पर। तो इसके लिए मेल फीमेल ट्रांस आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इक्वल एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कार्ड्स ऑलरेडी जो हमारे सामने आ गए हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो ऐसी एनर्जी आई है, चारों तरफ से ऐसी एनर्जी आई है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको लाइक कर रहे हैं, लाइकिंग की एनर्जी। और ये पता है, ये आप लोग भी बताना, अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हो, ये रेगुलरली ये क्रश और लाइकिंग और ड्रीम के कार्ड ये रेगुलर कैसे आ रहे हैं। मतलब ऐसा कौन पर्सन है जिस इतनी एविडेंट जिसकी एनर्जी है, बार बार वही चीज़ आ रही है, पर डे ये कार्ड आ रहा है। मैं यही नोटिस कर रही हूँ, पता नहीं कौन ऐसा पर्सन है जो इतने एविडेंटली देख रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहती थी मैं कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, सो यू कैन बाय सुपर थैंक्स। और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब आप सुपर थैंक्स बाय करते हैं, तो प्लीज़ आप सुपर थैंक्स बाय कर लीजिएगा अगर आपको लगता है ठीक तो। हाँ, तो जो हम कार्ड्स की बात कर रहे थे, तो आपकी करेज की बहुत बात हो रही है। ज़ेन टैरो से मैं रीडिंग कर रही हूँ। करेजियस हो आप, बहुत ज़्यादा हिम्मती हो। बहुत सारे लोग आपको सोचने समझने की कोशिश करते हैं, बट उनकी सोच से समझ से काफ़ी ऊपर चले गए हो आप। उनको ऐसा लगता है कि आप इतने हिम्मती हो, कई बार कई चीज़ों में वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं और आप सबके बिहाफ पे हिम्मत करते हो। अगर कुछ बात होती है तो आप ही अकेले ऐसे हो जो एक हिम्मत करके कोई बात होती है उसको क्लियरली बोलने का दम रखते हो, और आप क्लियरली बोल भी देते हो। भले ही अगर सामने उस बात से सामने वाले को कष्ट पहुँचे, उस बात से सामने वाले को बुरा लगे, तो आप उसके लिए सॉरी भी फील करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिर आप सॉरी फील नहीं करते हो। आप सॉरी फील करते हो, बुरा फील करते हो, मगर आप बुरा फील करते हो और आप उस चीज़ को ठीक भी करने की कोशिश करते हो। बट ये है कि आप उस चीज़ की हिम्मत भी करते हो। कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, सही बात भी नहीं कहते हैं। सही बात को सही कहने के लिए भी इंसान को आज की डेट में हिम्मत चाहिए। तो वो हिम्मत है आप में। अगर कोई भी टास्क है तो आप उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेते हो, तो वो जो करेज है आपका वो सराहनीय है। लोगों को काफ़ी ऐसा लगता है कि काफ़ी डिज़ायरेबल है वो चीज़ तो आपकी। और एक चीज़ जो मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपकी, वो ये है कि आप बिल्कुल भी नखरेलू टाइप के पर्सन नहीं हो। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे। ऐसी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है आपके आसपास के लोगों के साथ आपकी, कि आपका ये कितना अच्छा बॉन्ड बन जाता है। आप बहुत अच्छे से जेल कर लेते हो लोगों के साथ, और बहुत अच्छे से आपका रिश्ता जो है लोगों के साथ बन जाता है। एक वाइब सेट हो जाती है, बहुत स्मूथली आप लोगों को हैंडल कर लेते हो। तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है जब आपकी आती है,
ऐसे लोगों के साथ जो आपके बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र नहीं हैं, बट अगर आप उनसे पहली बार भी मिले हैं या किसी फ्रेंड ऑफ फैमिली के थ्रू मिले हैं, तो आपकी उनसे एक ऐसी वाइब मैच होती है, एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि आपको ऐसा लगता है लोगों से मिलके और लोगों को आपसे मिलके कि जैसे पता नहीं कितने पुराने दोस्त हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी, वो काफ़ी डिज़ायरेबल बना रही है आपको। काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ खींच रही हैं पॉजिटिव वे में, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक चीज़ है लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसको बहुत पॉजिटिव मार्क्स दूंगी अगर इस बात को हमें पॉइंट देने को मिलते हैं तो। मतलब ये आपका 10/10 पॉइंट है, लेटिंग गो। आप चीज़ों को लेट गो कर देते हो। अगर कोई बात है, कोई चीज़ आपको हर्ट कर गई है, किसी की कोई बात आपको बहुत बुरी लग गई है, तो आप उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते हो। फिर अगर वो बात क्लियर हो जाती है और आपको लगता है कि हाँ इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो अगर आपको रिश्ता रखना है तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। आपको लगता है ठीक है कोई बात नहीं है, समझ जाएगा। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं या आप चीज़ों को कहते नहीं हैं। आप चीज़ों को नोटिस भी करते हैं, उन चीज़ों को दूसरों को भी नोटिस करवाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ लगती है तो उसको टेबल पे आप उस बात को लेकर आते हो। सिर्फ ग्रजेस जो हैं आप होल्ड करके नहीं रखते हो, उन ग्रजेस को क्लियर करने के लिए आप कम्युनिकेशन भी करते हो। अगर सामने वाला ओपन है कम्युनिकेशन के लिए, अगर वो आपको मौका दे रहा है अपनी बात कहने का, तो आप पूरी कोशिश करते हो कि आप सामने वाले से बात क्लियर करो, जो भी चीज़ है क्लैरिटी करो और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करो। आप उस नेचर के हो। आपको अच्छा नहीं लगता कि चीज़ें जो है फ़ोल्ड करके रख लो और बाद में मन में वो भरी हुई है, सड़ रही हैं, ख़राब हो रही है, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं है। आपको लगता है कि भले ही अभी बेकार लगेगा सामने वाले को, अभी बुरा लगेगा, बट दैट वुड बी ग्रेट अगर वो चीज़ अभी क्लियर हो जाए आगे के बजाय। तो बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ों को आप ले लेते हो, बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ें हो जाती हैं और सारी चीज़ें इतने हिसाब से मैनेज होती हैं, सारी चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज होती हैं कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का एक बर्डन नहीं रहता सामने वाले पे भी। तो आपकी एक चीज़ दूसरों को बहुत अच्छी लग रही है जिसकी चारों तरफ तारीफ़ है। मतलब आपके चाहे एनिमीज़ ही क्यों ना हो, बट वो लोग भी इस चीज़ को वैल्यू देते हैं कि आप सामने वाले को ना बहुत रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हो, बहुत ज़्यादा। और आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि कहीं ना कहीं मुझे इस इंसान को ना इज़्ज़त देनी है। और कहीं ना कहीं सबकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की जब आप वैल्यू करते हो तो हर रिश्ता, चाहे वो रिश्ता या उम्र में आपसे छोटा ही हो वो पर्सन, चाहे भले ही आप अगर मेल हैं बट आप अपने फीमेल पार्टनर को वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा करना भी चाहिए, कोई एहसान नहीं करते हैं आप इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि हर एक इंसान की इंडिविजुअल रिस्पेक्ट होती है और हर रिश्ते में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो आप अपने एंड से पूरी कोशिश करते हो कि सामने वाले को म्यूचुअल रिस्पेक्ट दो और वो वैल्यू आप उनको प्रोवाइड करो, वो फ्रेंडशिप वाला रिश्ता आप मेंटेन कर पाओ। आप अपने एंड से पूरी कोशिश करते हो, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी अदर हैंड, यानी कि दूसरे तरफ कौन सा इंसान है वो भी डिपेंड करता है। आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो मैं वो बता रही हूँ। वो उस चीज़ को होने देते हैं, नहीं होने देते हैं, या वो चीज़ आगे जाके वर्क करती है यानी दैट इज़ अनदर थिंग। क्योंकि हर ऐसा होता है ना, जब ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हाथ चाहिए। तो आप अपनी तरफ से रेस्पॉन्स कर रहे हो, सामने वाले ने हाथ ही नहीं उठाया तो आवाज़ कैसे आ जाएगी। तो वो वाली चीज़ है, आपका हाथ आप हवा में चला रहे हो, ताली थोड़ी बज जाएगी। आप अपनी तरफ से लेकिन एक्शन करते हो, ये चीज़ है। तो इस वजह से आपको तो आज बहुत खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो एफ़र्ट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा नोटिस किए जा रहे हैं। आप देखिए, अब तक क्या होता था कि रिज़ल्ट नहीं आता था। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इंसान एफ़र्ट कर रहा है, अच्छा करे जा रहा है, अब अच्छा करे जा रहा है लेकिन दुनिया को दिख ही नहीं रहा है, तो उसकी तारीफ़ भी नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि एक समय के बाद ना प्रभु जो है वो लाठी हिलाते हैं और वो देखते हैं किसको दंड देना है, किसको इनाम देना है। तो आप एफ़र्ट रेगुलर करे जा रहे हो, आपके साथ लोगों ने अच्छा किया नहीं किया वो अदर क्वेश्चन है, वो एक अलग चीज़ है। बट आप अपने पॉइंट पे इतने अच्छे रहे। और ऐसा भी नहीं कि आप तारीफ़ सुनने के लिए ऐसा कुछ करते हो, या आपको सिर्फ प्रेजिंग सुननी है, या फिर आपको सिर्फ दूसरों का अप्रिसिएशन चाहिए, या फिर दूसरों का सिर्फ आपको वैलिडेशन चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर अ फ्री सोल। आपको उड़ना पसंद है, आप शेयरिंग का कार्ड दिख रहा है, आपको चीज़ें शेयर करना पसंद है। खुशियाँ हैं तो आप दूसरों के साथ शेयर करते हो, उनका दुख है तो आप वो भी बांटते हो। सो बेसिकली आप मन में ना
वो नहीं रखते हो, बैर नहीं रखते हो, भ्रम पैदा करके नहीं रखते हो। जो कुछ भी है आपको लगता है कि ठीक है, मरने के बाद सब कुछ यहीं रह जाना है, चाहे वो अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, चाहे गलती हो, चाहे कुछ भी हो। जब तक ज़िंदा है तब तक एक एटलीस्ट एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं ताकि सामने वाले के साथ कुछ अच्छी मेमोरीज़ हो सकें। तो आप पूरी कोशिश करते हो, बट जब सामने वाला बिल्कुल ही इर्रेस्पॉन्सिव हो जाता है या बिल्कुल ही अपनी तरफ से शील्ड लगा कर बैठ गया है कि उसको आपकी कोई अच्छाई देखनी ही नहीं है, उसको कोई ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है, तब जाके ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि चलो ठीक है, किसी को भी इतना बॉदर क्यों ही करना अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप ऐसा है कि अपना रास्ता बदलते हो, अदरवाइज़ आप एफ़र्ट करते हो, ठीक है। और रही बात जो मतलब देखो ग्रोथ दिख रही है मुझे, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है ये, ऐसे लोग ऐसे इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि अगर लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं ग्रोथ के बारे में आपकी, तो ज़रूर आपकी कुछ ऐसी ग्रोथ आई है, ऐसी ग्रोथ हुई है, कुछ ऐसा डेवलपमेंट आपकी लाइफ में हुआ है जो कि विजिबल है, जो कि कोई बाहर वाला भी देख सकता है, बजाय सिर्फ आपके घर वाले नहीं, अदर पर्सन जो है वो भी नोटिस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिनसे आप ग्रो कर रहे हो। तो लाइफ में ना जो आपकी ऊंचाई छू रहे हो आप, जो पॉजिटिविटी दिख रही है, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है और लोग खुश भी हैं उस चीज़ से। उनको ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, आप बहुत मेहनती हो और आपका दिल साफ़ है। भले ही धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, बट बहुत अच्छा है। और ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये चीज़ भी कार्ड आई है, थोड़ा सा सैडनेस का कार्ड दिख रहा है, तो मुझे ये भी आपको बताना है कि ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपसे दूर जा रहा हो या किसी से आपका रिश्ता टूटा हो, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी लाइफ ख़त्म है या मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, या मुझसे गलती हो गई या उससे गलती हो गई। आप ऐसा मत सोचिए। देखिए प्रभु ना जब आपका अच्छा समय आ रहा होता है ना, तो उससे पहले प्रभु सब बुरी चीज़ों को हटा देते हैं। कई बार हमें जो लगता है जो हमारे सबसे ख़ास इंसान है, बट वही हमारे सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो हमारे लिए। हमें तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन ये है कि प्रभु सब जानते हैं, प्रभु को सब पता होता है। तो प्रभु की कृपा से आपको उन लोगों से दूर कर दिया गया है। भले ही आपको फॉर अ मोमेंट दुख होगा, टेंशन होगी, बट आगे जाके आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा हुआ ऐसे जहरीले लोगों से आपको दूर कर दिया गया। ऊपर से उन्हें सब कुछ दिख रहा है, आपके पीछे की गई प्लानिंग, आपके पीछे की गई गॉसिप, वो सब सुन सकते हैं, आप ही तो नहीं सुन पा रहे हो ना। और ये बात आपको समझनी होगी कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। मेरा बच्चा जब जल गया था चाय से, तो मुझे लगा कि हे प्रभु, मुझे तो नहीं पता था कि जलने के बाद भी कोई निशान नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। मुझे लगा प्रभु तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जब वो ठीक होकर आया और दवा दिलाकर उसको लाया गया, तब मैंने देखा उसके बिल्कुल जलने के निशान नहीं थे, कुछ नहीं था। उसके भाग्य में था थोड़ा कष्ट, इसलिए वो जला। बट देखो प्रभु की कितनी कृपा थी, प्रभु चाहते, हो सकता है उसके भाग्य में बहुत ज़्यादा जलना लिखा था, लेकिन प्रभु ने उसके ऊपर एक आँच भी नहीं आने दी। चाय गिरी बट एक फलक भी नहीं पड़ा। तो हमें नहीं पता होता कि, अब ये सोचो, ये तो अच्छा ही हुआ ना कि थोड़ा जला। तो अगर अच्छाई ढूंढो तो हर चीज़ में अच्छाई होती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पैर कट जाता है। मैं एक वीडियो देख रही थी, एक इंसान का पैर कट गया, बहुत रोना आया मुझे देख के। मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु लिखी हो, लेकिन प्रभु ने सिर्फ उसका एक अंग काट कर उसको जीवन दान दे दिया। तो ये भी तो अच्छा हुआ। मरने से तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आजकल तो हाथ पैर नकली भी लग जाते हैं, बट जीवन एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो वो इंसान जो इतना टूट रहा होगा सोच के कि प्रभु तुमने मेरा पैर ख़त्म कर दिया, तो क्यों किया ऐसा, क्यों किया तुमने, तो उस तक शायद ये वीडियो पहुँचे और उसे समझ आए कि शायद प्रभु ने आपको जीवन दान दिया है, सिर्फ एक अंग काट कर आपको आगे की सुंदर ज़िंदगी प्रदान की है। तो कोई बात नहीं है, कुछ बुरा होता भी है तो उसके पीछे कुछ अच्छाई ही छुपी होती है। जब बहुत बड़ा हमारे ऊपर खतरा होता है तो हमें प्रभु बचाते हैं और छोटा खतरा, छोटी मुसीबत डाल के बड़ी मुसीबत को टाल देते हैं। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं, ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। और मैं दुआ करूँगी कि सब पर कृपा करें। और रीडिंग इसी के साथ यहीं ख़त्म करती हूँ। अब आप लोग प्लीज़ क्लेम करना, कमेंट करना किस किस से रेजोनेट हुई, किस किस को अच्छा लगता है मेरे वीडियो देखना। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।